ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स का ये पहला वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने गणितपुर चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स की वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मुफ्त में दी जा रही इस व्यवस्था से आप जुड़िए, इस सुविधा का लाभ उठाइए, औरों को भी इस मिशन से जोड़िए। आज हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला का थोड़ा आइडिया देंगे। ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स, कोनिक्स तो आप समझिए ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह। इसमें टीचिंग की गुंजाइश कम होती है क्योंकि एक खास वर्किंग मेथड है, एल्गोरिथम है, उससे सब डेटा निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से फिगर बना दिया जाता है, ट्रेस कर दिया जाता है। तो ट्रेसिंग में दो तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। एक जिनमें केवल डेटा निकालना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रेस नहीं करना है, और एक जिसमें डेटा निकाल करके ट्रेस करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 5xy ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला if h square equals to ab, that is, अगर h की जगह हम रूट a इंटू रूट बी यहाँ रख दें तो ये इतना हिस्सा होल स्क्वायर बन जाएगा। रूट a इंटू एक्स प्लस रूट बी इंटू वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, is a perfect square, complete square, whole square, संपूर्ण वर्ग। तो ये तो लक्षण है। ट्रेसिंग करते कैसे हैं? दो डिग्री के इन टर्म्स को बाईं तरफ रोक लो जो संपूर्ण वर्ग बना रहे हैं, बकिया सबको दाहिने कर दो। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस c। नंबर 1 ये रहा। दैट इज, ये संपूर्ण वर्ग है। मान लो ये संपूर्ण वर्ग इसका है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस सी। इसे नंबरिंग करिए। इफ द लाइन्स alpha x plus beta y equals to 0 and minus 2gx minus 2fy minus c equal to 0। अब तीनों को निगेटिव 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 लिखना फुहाड़ लग रहा है ना। चलो जो जो यहाँ है वही हम लिख दिए। अब यहाँ प्लस कर देंगे तो थोड़ा सा फिर दिमाग होगा कि यहाँ माइनस होने पर यहाँ प्लस कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, जो ये है इक्वल टू 0। तो 1 डिग्री इक्वेशन होने के कारण ये भी एक लाइन का इक्वेशन है, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं है तो इन परपेंडिकुलर वाली ये व्यवस्था घुसेड़ने के लिए हम कुछ करेंगे। इफ द लाइंस फलाने एंड फलाने आर नॉट परपेंडिकुलर then
we introduce lambda as alpha x plus beta y plus lambda whole square is equal to, पहले था अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होल स्क्वायर, अब आपने एक लेमडा डाल दिया, तो इस लेमडा डालने के कारण क्या क्या इसमें ज़्यादा आएगा, एक तो लेमडा स्क्वायर ज़्यादा आएगा, तो लेमडा स्क्वायर हमने इधर भी लिख दिया, तो जो इधर ज़्यादा आएगा इससे कट जाएगा, और ज़्यादा इसमें आएगा +2 लेमडा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यही तो इतना ज़्यादा आएगा ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होल स्क्वायर तो पहले से ही है, और इसके बाद जो पहले से थे ये -2gx -2fy -c नंबर 2। अब देखो, अब जो काम हो रहा है ध्यान से, पहले मैं लिख रहा हूं, वी चूज लैम्डा इन सच अ वे दैट द लाइन्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 एंड, हाँ जरा इसको ठीक से लिख दिया जाए, ठीक से लिखने का मतलब 1 डिग्री इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख दिया जाए। एक्स का टर्म कहाँ कहाँ है देख लो, 2 लेमडा अल्फा -2g इंटू एक्स प्लस 2 लेमडा बीटा -2f इंटू वाई प्लस लेमडा स्क्वायर -c, इसे नंबर डालिए। ये वी चूज लेमडा इन सच अ वे दैट द लाइन्स लेमडा एक्स प्लस बीटा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 एंड 2 लेमडा अल्फा -2g मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 लेमडा बीटा -2f मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस लेमडा स्क्वायर -c इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। तो इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर करोगे ना, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप बराबर -1, या a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, माने x का कोफिशिएंट इंटू x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो उससे लेमडा की एक वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की उस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो वो गुण आ जाएगा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लेमडा बराबर 0 और इतना बराबर 0, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर करने के चक्कर में सर आप क्यों पड़े हैं, तो मैं इसका आइडिया आपको देता हूँ। Equation 2, we normalize equation 2 and get normal form or canonical form of the equation। जब नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगा ऑफ द इक्वेशन, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ द फॉर्म कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल कैपिटल एक्स, ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलरिटी वाला आइडिया देखें आप जो पैराबोला जानते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन के नाम पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी ज्योमेट्री देखें, x एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला एंड y एक्सिस इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स पर ये टेंजेंट है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं।
है ना। तो इसलिए अगर आप कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल कैपिटल एक्स जैसा कुछ लिख रहे हैं तो इसमें कैपिटल वाई बराबर 0 ये वाली लाइन और कैपिटल एक्स बराबर 0 ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वही ये सब है, उसी की व्यवस्था की जा रही है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसमें हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, इसको उधर कर दो इक्वल्स टू पी, और पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन होता है, इसलिए नेगेटिव ना होने पाए तो इस पर दाहिने ले जाके मॉड लगा देंगे। भाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो मान होते हैं ना, एक प्लस लगा के एक माइनस लगा के, तो हम उससे डिवाइड करेंगे जिससे कि ये उधर वाला जो एंटिटी है वो नेगेटिव ना होने पाए। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आप इस रूप में पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यही है कॉस अल्फा, यही है साइन अल्फा। ठीक है भैया। तो यहां पे जो भी आएगा ये नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए लाइन के इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो परपेंडिकुलर होने वाला बात है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाए। और देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है, तो जहाँ 4a लिखा करते थे वहाँ 4a न लिख करके l लिखे है, तो ये भी ध्यान देना है। 4a की जगह हम लेंथ l लिख रहे हैं, l इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई है। तो इसलिए जहाँ पर a लेना होगा वहाँ हम l/4 लेंगे। ओके, तो आज इस पहले वीडियो में हम लोग उन एग्जाम्पल्स को उठाएं, एक दो एग्जाम्पल्स को जिनमें ट्रेसिंग ना करनी पड़े। ठीक, केवल थ्योरेटिकली डेटा निकाल देना है। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं और ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स वाले चैप्टर में ही इंक्लूडेड होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए जरा सा हम लोग देखें इनको। एग्जाम्पल नंबर 1, reduce a square plus b square multiplied by x square plus y square equals to bx plus ay minus ab whole square to the normal form and hence find the length of the latus rectum. Find the length of the latus rectum. ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऑफ द पैराबोला। एक सलाह हम आपको ये भी देंगे कि ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स चैप्टर पढ़ने से पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री वाला चैप्टर भी पढ़ लेना चाहिए, तभी इस चैप्टर में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि इस चैप्टर की जड़ें उस चैप्टर में घुसी हुई हैं। जैसे इस चैप्टर में हम आपको मैकेनिज्म बताएंगे कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, लेकिन वो उस मैकेनिज्म का जड़ कहाँ है, थ्योरेटिकल रूट कहाँ है, वो उसके लिए आपको पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा।
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की हमारी प्लेलिस्ट है, फुल प्लेलिस्ट है, बहुत डिटेल में हमने उसमें पढ़ा रखा है, सब कुछ बता रखा है। जितना आप डिटेल में पढ़ लें उतना मजा आएगा आपको। पैराबोला की क्वेश्चन देखते ही हम पहचाने, इसका पहला लक्षण ये है कि एक तरफ 2 डिग्री के टर्म्स हो और एक तरफ 1 डिग्री के टर्म्स हो। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये दोनों 2 डिग्री के, इधर भी 2 डिग्री। इसका मतलब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब तस्वीर सामने आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे एक्सपेंड करें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी वाई। हो गए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दिस इंटू दिस का दूना, दिस इंटू दिस का दूना, दिस इंटू दिस का दूना। इधर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए होते ना, चलो अब कर ले रहे हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी वाई। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बस अब नहीं कटेगा ना कोई ना। अब 2 डिग्री वालों को इधर कर लो, 2 डिग्री टर्म्स को, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर उधर से आएगा इधर माइनस 2ab एक्स वाई इक्वल्स टू, अब उधर क्या क्या बच गए, माइनस 2a बी स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर बी वाई और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 2 डिग्री के जो 3 टर्म्स होते हैं वो कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। जब पैराबोला का केस होता है तब तो ऐसा हो गया, ये ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉमन ले लें तो क्या क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई 2। तो अब हमें यह देखना है कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं। कौन कौन सी लाइंस, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0 यहाँ से बनेगा, ये जो बेस है ना इसी बेस को लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0, और एक ये बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ी सी बात अलग से पहले समझ लें, अब तो हम लोग आगे बढ़े। इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप मान लीजिए m1 है तो कितने के बराबर होगा, माइनस उधर जाएगा, माइनस a1 बाई b1, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट का निगेटिव। दूसरी लाइन हमने लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप हो जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, परपेंडिकुलरिटी लगाइए, m1 m2 इक्वल टू -1, तब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि दिस इंटू दिस कितना आएगा भैया, a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2 इम्प्लाइज दैट a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। तो 2 लाइंस की परपेंडिकुलरिटी को आप इस रूप में याद रखिए, x का कोफिशिएंट इंटू x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट मस्ट बी 0। समझ रहे हैं ना, हाँ ये फार्मूला है, इसको याद रखो। तो क्या यहाँ पे ये बात हो रही है, a1 a2 ab प्लस b1 b2 माइनस ab इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वो जो लैम्डा इंट्रोड्यूस करते थे हम, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली, स्पष्टतः
द लाइन्स ax minus by equal to 0 and bx plus ay minus ab by 2 equals to 0 are perpendicular. फिर भी थोड़ा और हम लिख दे रहे हैं, जैसा कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू ab माइनस ba इज इक्वल टू 0, फुल स्टॉप. अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर ना होती तो एक लैम्डा इंट्रोड्यूस करते और ये गुण इसमें पैदा करते, उसके बाद फिर क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं. इक्वेशन नंबरिंग हमने किया, अभी तक कुछ नहीं किया, नंबर 1 इसी को डाल दो. नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन 1 वी हैव. ये नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया ध्यान से आप देख लें. ax माइनस बी वाई में हम भाग देंगे किससे, अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर से, और फिर ये ऐसे लगा दिए. अब इस कर्म को बैलेंस करिए, जो क्रिया किया, काम किया. अब होल स्क्वायर के अंतर्गत है, यानी नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दें तो ये कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा. समझ रहे हैं ना, यही क्रिया यहाँ है. इक्वल्स टू माइनस 2ab और थोड़ी जगह छोड़ के ब्रैकेट bx प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई 2 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर. अब इस पर होल स्क्वायर नहीं लगा, ध्यान रखना. अब इस कर्म को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर के फिर उतना ही आ जाएगा. यही लाइन नॉर्मल फॉर्म में, यही इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा. इसी को नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं. अब इसे हटाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा, इम्प्लाइज दैट ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर divided by a square plus b square, this whole multiplied by bx plus ay minus ab by 2 upon under root a square plus b square. ऐसा. जब ट्रेसिंग करना होगा तो इन्हीं रास्तों से होकर, इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर, इन्हीं प्रोसेस मेथड एल्गोरिथम से होकर गुजरना पड़ेगा. इम्प्लाइज दैट ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही नॉर्मल फॉर्म है, इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल कैपिटल एक्स, वेयर एल इज इक्वल टू 2ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को ही लेटस रेक्टम लिख देते हैं लोग चलन में. लिखना तो चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, नाभिलंब ऑफ द पैराबोला. नाभिलंब समझ रहे हो ना, जैसे जो पैराबोला आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ये, तो इसकी ना भी फोकस यहाँ होती है. ये इक्वेशन हम है 4 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात हम कर रहे हैं, तो इसका फोकस होता है यहाँ पे A0 पर. इस अब एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जो फोकस से होकर के जाए, इसी को नाभिलंब कहते हैं. तो नाभिलंब तो पूरा जितना बड़ा लाइन खींच हो गया, लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, सिर्फ इतना पोर्शन,
जो पैराबोला के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाए। नाभिलंब को ही इंग्लिश में लेटस रेक्टम कहते हैं। तो ये सब आपको मालूम है ना, 2a ये होता है ऊपर, 2a नीचे होता है, तो कुल कितना हो गया 4a। यहाँ पे जहाँ 4a आप लिखते थे वहाँ हम l लिख रहे हैं, ये चेंज हुआ है, इसको दिमाग में रखिए। तो शायद क्वेश्चन यही कह रहा था कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए पैराबोला का। तो जो कहा गया था, निर्देश दिया गया था, उतना काम हमने कर लिया। ऐसे ही एक आध न्यूमेरिकल और देखा, या आज पहला दिन है, इसको बंद करें। एक वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, 25-26 मिनट हो गया है, अब कुछ उठाएंगे तो लंबा हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए आपको अगर पसंद आया है तो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और अगर आपको पसंद आया है, आपको लगता है कि हमें और वीडियोस भी देखने हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमसे, हमारे काम से ताल्लुक़ रखना है, संबंध रखना है, आपको हमारे वीडियोस देखने हैं, तो ये आपका धर्म बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दें क्योंकि ये प्लेलिस्ट नई है, इसमें जो जो हम वीडियो ऐड करते जाएंगे उसकी सूचना आपको मिलती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।